ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भूलकर भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप एक भारी नुकसान के लिए तैयार हो जाइए और आपके जीवन में कई सारी परेशानियों को आप खुद स्वयं ही न्योता दे देंगे। वो कौन सी बातें हैं, जाने अनजाने में हम ये कर देते हैं या किसी के कहने में कर देते हैं, या कई बार तो हमें पता भी नहीं होती कि हमने ये गलती कर दी है। तो कौन सी गलती है, उन्हें कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनसे बाहर आना है और ये गलती से हमें कैसे बचना है, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत जल्दी मैं अपना व्यक्तिगत नंबर जारी कर दूंगा, जिस पर सीधे आप हमसे बात कर पाएंगे। कोई भी चार्जेस नहीं उसका होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी अपना नंबर आपके लिए जारी कर दूंगा, जिस पर सीधे आप फ्री में अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जय शिव शंभू रखें और वीडियो को पूरा और अंत तक देखना है। अब हम बात मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और मुख्य चीज़ कि भारी नुकसान उन लोगों का सबसे ज़्यादा होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। जब भी आपको कोई असहाय दिखे, कोई ज़रूरतमंद दिखे, कोई मजबूरी का मारा दिखे, कभी भी उसका दुरुपयोग या कभी भी उसका फ़ायदा न उठाना। और अगर आप इस सिचुएशन में कि आप मजबूर हुए और आपका किसी ने फ़ायदा उठाया, तो आप यकीन मानिएगा कि जिस भी व्यक्ति ने आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, वो जीवन पर्यंत कभी खुशी नहीं रह पाएगा और वो भारी नुकसान आने वाले जीवन में उसको वहन करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भोला, सरल, सहज होता है, वो शिव का स्वरूप होता है। और शिव के स्वरूप से अगर कोई छल कपट करेगा, तो यकीन मानिए कि वो इस ब्रह्मांड ही पूरा शिव है, प्रकृति पूरी शिव है। वो व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, इस जीवन का सच नहीं जान पाएगा और जीवन को, वक्त को ऐसे ही बिता देगा, जो कीमती वक्त को। तो बहुत सारी हानियाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में हम और कभी बात करेंगे। पर मूलतः जो पहली और मुख्य बात है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी मजबूर, असहाय व्यक्ति की हमें मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और टेक्निकल बात है, कई बार लोग मजबूरी दिखाकर हमारा दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो जो लोग इस तरह का काम भी करते हैं ना, वो भी कभी खुश नहीं रह पाएँगे, क्योंकि कभी भी मजबूरी बनकर, मतलब झूठा मजबूर बताकर लोगों से फ़ायदा लेना भी सही नहीं है। तो इस पर भी विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, वो जो बातें बोल रहे हैं उनको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाक़ई में मजबूर होगा, तो उसकी जो बातें हम सुन रहे हैं उसमें सच हमें पता लग ही जाएगा। और अगर वाक़ई में वो मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसकी बातों में कहीं न कहीं आपको क्रॉस चेक में आप खुद समझ जाएँगे कि ये आगे क्या बोल रहा है, पीछे क्या बोल रहा है। क्योंकि जो रियल चीज़ें होती हैं वो तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती, वो रियल तो जो घटित होती है वो घटित ही होती है। पर जो मजबूरी बताकर आना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक पटकथा लिखते हैं। तो पटकथा में कई सारी त्रुटियाँ हो ही जाती है, तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो त्रुटियाँ आप स्वयं पकड़ लेंगे और तुरंत क्रॉस क्वेश्चन आप कर दें, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। पर उसके लिए आपको अपने कान से सुनना है। उस समय अपनी भावनाओं को 2 मिनट के लिए रोक लें, संवेदनाओं को रोक लें, सिर्फ उसकी बात को ध्यान से सुनें। जब आप ध्यान से सुनेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि ये सही है या गलत है। दूसरी बात है, जो लोग नशा व्यसन करते हैं वो भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाएं। नशा व्यसन जीवन का नाश है। आप नशे को त्यागें, छोड़ें दोस्तों, क्योंकि नशे से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है और नशा कभी भी इस जीवन को उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा, परिवार को तकलीफ़ में ले जाएगा। अच्छा लगा लाइक करें। ओम नमः शिवाय।